इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारी खुशियां साझा करने हमारे बीच पधारे हुए परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय, उनके नाम में ही विजय है, श्री CH विजय शंकर जी, ICR के इस कार्यक्रम में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेघालय के डायनेमिक और विजनरी चीफ मिनिस्टर आदरणीय कोणार्क के संगमा जी, उनने मेरी स्पीच की दिशा तय कर दी। कार्यक्रम कोई हो, अपन को तो अपने राज्य के कल्याण से मतलब। उनकी पूरी स्पीच इस पर केंद्रित थी। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, जनता की सेवा की और मेघालय को बदलने की तड़फ और जज्बा आपके दिल में दिखाई देता है। हमारी कृषि मंत्री, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बहन लिंगदोह जी, DG ICR भाई हिमांशु पाठक जी, चीफ सेक्रेटरी जी, चौधरी साहब, मिश्रा जी, श्रीमती विजय शंकर जी, उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। वैसे मैं भी जोड़े से आया हूं। उपस्थित मेरे सभी प्रिय मित्रों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। ICR के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिषद 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 साल का हमारा सफर गौरव से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और वैसे भी मेघालय का मतलब है बादलों का घर, लेकिन आज मेघ हमें ज्यादा दिखाई दिए गुवाहाटी में, और मौसम के प्रतिकूलता के कारण हमारे राष्ट्र की गौरव महामहिम राष्ट्रपति, परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी नहीं आ पाई, लेकिन उनका शुभकामना संदेश हमें संबल देगा। संगमा जी, आज मुझे एक गाना याद आ रहा था हिंदी फिल्म का, मेघालय की खूबसूरती देख के, यहाँ के पर्वतों की श्रृंखलाएं, यहाँ के हरे भरे पेड़, यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ के झरने, यहाँ की जलवायु, यहाँ की हवाएं और यहाँ के सहज सरल सज्जन भोले भाले लोग, भाई बहन, तो गीत दिल से निकलता, दिल करे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे। अद्भुत है मेघालय और अद्भुत है अपना नॉर्थ ईस्ट। सचमुच में हमें गर्व है। यहाँ जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, बायोडाइवर्सिटी, ये तो खजाना है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फूड का हब बन सकता है, वेजिटेबल का हब बन सकता है, औषधियों का हब बन सकता है। अब हमने तो कुछ स्टॉल देख पाए, नॉर्थ ईस्ट की चिली देख के ही मैं हैरान था। कोई लंबी, कोई बहुत छोटी, कोई तीखी और कोई रंगीन, ऐसी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। अलग अलग फल और सब्जियां, यहाँ का अनानास, यहाँ के संतरे, यहाँ के केला और यहाँ का जिंजर, हल्दी हो या बाकी कंद हो, सचमुच में अद्भुत है। सुपारी भी है, लेकिन पाठक जी सुपारी संकट में है। अभी मुझे दिखाया संगमा जी ने। मैं सच कह रहा हूं, केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट
मेघालय पूरे हिंदुस्तान को फल और सब्जियों की आपूर्ति कर सकता है अगर हम ठीक दिशा ले पाए। और फूलों की तो बहार है, यहां की जलवायु, यहां का मौसम। आर्किड हमने देखे हैं। संगमा जी का दर्द सही था कि जब देश को जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों से फूल आ जाते हैं, लेकिन अपने फूलों जैसी बात और कहां है। और इसलिए आईसीआर की पूरी टीम को बधाई देते हुए आज स्वामीनाथन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ। लेकिन साथ में आज काम की दिशा, 50 साल पर गर्व है, अगले 50 साल का रोड मैप। और अगले 50 साल का रोड मैप का मतलब है, कई बार हम ऐसा रोड मैप बना लेते हैं कि जब 50वां साल आएगा तब देखेंगे। ये रोड मैप बने तो 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 10 में क्या, 20 में क्या, 30 में क्या, 40 में क्या और 50 में क्या। दूरदृष्टि चाहिए। और इसलिए जो विषय आज सामने आए, मैंने संगमा जी एक एक पॉइंट आपका नोट किया है। मैं केवल अफसरों पर नहीं छोड़ता, मैं खुद ही करता हूं। जो आपने एक बात कही है, मैं आज आईसीआर को निर्देश दे रहा हूं, राज्य शासन के साथ डिपार्टमेंट, सरकार और आईसीआर, ये हर 3 महीने में एक बैठक मस्ट है, आपस में बैठेंगे यहां और बैठ के तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। नहीं तो काम सब चाहते हैं, एक दाएं चल रहा है, एक बाएं चल रहा है, एक सीधा चल रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। केवीके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, सरकार, सरकार के डिपार्टमेंट, ये मिलकर एक दिशा में चलें। और इसलिए बैठ के आप साथ में रणनीति बनाइए। अब अगर रिसर्च की जरूरत है, सुपारी के पेड़ को कैसे बचाएं, इसके लिए है तो आईसीआर पूरी ताकत उसमें लगाए, हमारे साइंटिस्ट जुटे हैं, कैसे इस जलवायु में, इस क्लाइमेट में सुपारी सरवाइव कर पाए। ये साथ बैठ के होगा। और नहीं तो सरकार, मुख्यमंत्री कुछ सोच रहे हैं और हम कुछ और रिसर्च कर रहे हैं। दोनों में कोऑर्डिनेशन और तालमेल की आवश्यकता है। इसलिए आप बैठिए और तय कीजिए। और मैं भी ऐसी एक बैठक में खुद आऊंगा, आपके साथ मैं भी बैठूंगा। कृषि मंत्री कोई शोभा की वस्तु नहीं है कि दिल्ली में बैठ के कृषि भवन की शोभा बढ़ाए। मैं आजकल हर राज्य में जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बुनियादी चीज समझें। अगर मेघालय नहीं आता तो यहां की चीज जितनी बारीकी से मैं नहीं समझ पाता। तो ये बैठक होगी निश्चित तौर पर, और आगे की दिशा हम मिलकर तय करेंगे। आपने सही कहा, विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। अब जितनी यहां तो काला चावल, लाल चावल, जीआई टैग मिला हुआ है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर हैं, दिल में ललक है, तड़प है भारत को विकसित भारत बनाने की। इसलिए हमने कृषि का जो रोड मैप बनाया है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर यील्ड हमारी कम है, कंपैरेटिवली दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो काम करना है हमें काफी। अभी प्रधानमंत्री के तीसरी कार्यकाल में 109 नए बीजों की वैरायटी रिलीज की थी। 65 फसलें, उनकी 109 किस्में।
कैसे बीमारियों का मुकाबला कर पाए, बढ़ती हुई तापमान का कैसे मुकाबला करें। लेकिन उसमें भी हमारा देश तो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां, उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्च हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि बीज है कि नहीं आपके पास, क्लीन प्लांट है कि नहीं आपके पास। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, उत्पादन की लागत घटाना है। कीमत बहुत लग जाए तो फिर किसान क्या करे, खेती घाटे का सौदा हो जाती है। तीसरी चीज है उसको ठीक दाम मिल जाए, लाभकारी मूल्य, उस पर हम काम कर रहे हैं। और चौथी चीज जिसका संगमा जी ने अभी जिक्र किया, हमारे फूल, हमारे फल, अभी अगर ट्रक से ले जाओ तो गुवाहाटी जाते जाते ही खराब हो जाते हैं। एक ऐसी वैरायटी जो ज्यादा समय तक टिक सके, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी व्यवस्था जिसमें आपने लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कही है। यह बात सही है कि हर चीज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। आईसीआर अकेला भी सब काम नहीं कर सकता, लेकिन एक काम जिसके लिए मैं अटल जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने एक अलग मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के लिए बना दिया। और मोदी जी ने निर्देश दिए, केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश है ये कि जाओ नॉर्थ ईस्ट दौरे करो। अलग अलग मंत्री भेजे जाते हैं। पहले की सरकार में कोई सरकार की आलोचना के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सच है, कितने मंत्री आते थे। लेकिन अब निर्देश है कि हर एक नॉर्थ ईस्ट जाएगा और वहां की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए काम करेगा। सिंधिया जी इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उनके साथ भी मैं चर्चा करूंगा। और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय बन के हम लॉजिस्टिक हब और बाय एयर ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन का सहयोग लगेगा, उस पर हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इसकी रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे। रेल का कैसे उपयोग किया जा सकता है, किसान रेल एक चलिए, अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो हम सुधार करेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है भारत के किसानों के साथ। एक तरफ जहां वो पैदा करता है वहां उसको कम दाम मिलते हैं, लेकिन जब उसका उत्पादित सामान, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, वहां देखो तो रेट कितने ज्यादा रहते हैं, बीच में कितना पैसा चला जाता है। और इसलिए मेरे सोच का विषय है ये साइंटिस्ट का काम नहीं है। ये अलग बात है कि आपको तो ऐसी वैरायटी विकसित करना जो जल्दी खराब ना हो, लेकिन मुझे यह भी करना है कि किसान कैसे, ये जो अंतर है मुनाफे में जो बीच में चला जाता है, उपभोक्ता को महंगा मिलता है, उत्पादक को सस्ता मिलता है, अब इस गैप को कम करना पड़ेगा। अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपया किलो बिक रही है तो किसान को 10 और 15 ही क्यों मिलना चाहिए भाई? 50, 60, 70% तो किसान के पास आना चाहिए ना। तो इस गैप को कम करने में बाय एयर, रेल और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको हम वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक हब पर भी हम काम करेंगे। हमारे फल, हमारे मसाले, हमारी सब्जियां कैसे हम ढंग से पहुंचाए, इस पर हम निश्चित तौर पर काम करेंगे। और ये अनानास, संतरा, केला, इनकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, इस पे आईसीआर को काम करना है। पाठक जी, एक टीम लग जाए इस पे, सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। ये जरूरी काम है ताकि उत्पादित माल उपभोक्ता तक, ग्राहक तक पहुंच सके। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी एक फूड प्रोसेसिंग की बात कही संगमा जी ने।
वैल्यू एडिशन की जरूरत है। अगर प्रोसेसिंग, अब उन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यहां कोशिश हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि निवेशक भी अब आएंगे और उसमें प्रधानमंत्री जी की भी रुचि है। भारत सरकार भी पूरा सहयोग करेगी आपको। बड़ी यूनिट नहीं और छोटी यूनिट आए, मैं एकदम छोटी छोटी यूनिट की बात नहीं कर रहा, उससे बड़ी और कैसी हो सकती है जिसके कारण प्रोसेसिंग यहां हो जाए और किसान को ठीक दाम मिले। और एक बार प्रोसेसिंग जिस चीज की हो गई वो तो टिकाऊ हो जाती है, उसको हम कहीं भी भेज सकें। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार, जिंजर हो, ब्लैक पेपर हो, मशरूम हो, हनी हो, अद्भुत है। उसका हम करने की कोशिश करेंगे। और संगमान जी आपने बिल्कुल सही कहा, अकेला बैम्बू बदल सकता है नॉर्थ ईस्ट के किसानों की तस्वीर को, उनकी तकदीर को। यह बैम्बू गजब की चीज है। हर जगह बैम्बू का उपयोग हो रहा है आजकल। नाश्ते में बैम्बू, सूप में बैम्बू, बैम्बू की सब्जियां, बैम्बू के घर, बैम्बू की फर्नीचर, इतनी चीजें बनती कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। बहुत काम की चीज है ये, तो कल्प वृक्ष जैसा है सच में ये। अब कैसे हम बैम्बू मिशन को, क्योंकि बाकी जगह भी हम कह रहे हैं बांस लगाओ, बांस लगाओ, बांस लगाओ, यहां तो बांस लग रहे हैं नेचुरली। कैसे इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस पर बैठेंगे। मैं आपको दिल्ली भी आमंत्रित करता हूं, आइए, मैं संबंधित बाकी लोगों को भी बुलाऊंगा, बैठ के इस पर फैसला करेंगे कौन कौन क्या क्या काम कर सकता है, मिलकर करेंगे इसके। मित्रों, नई नई बीमारियां, उनसे नुकसान, उनको समय रहते पहचान कर उन पर काम करना पड़ेगा। और एक बात सही है सबसे बड़ी, मैं आईसीआर को कहना चाहता हूं, वैज्ञानिक मित्रों को कहना चाहता हूं, लैब में तो रिसर्च हो जाती है, लेकिन लैब की रिसर्च लैंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। ये लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान जल्दी कैसे पहुंचे। एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, गवर्नर साहब को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक आधुनिक कृषि चौपाल। अभी दूसरा एपिसोड उसका आया होगा। उसमें हमने ये तय किया साइंटिस्ट बैठेंगे और किसान बैठेंगे, और कोई नहीं, किसान और वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक बताएंगे, किसान और पूछेगा तो पूरा बताएंगे कि ये नया बीज है, ये रिसर्च की है, इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है, ये बीमारी है, इसकी रोकथाम ऐसे हो सकती है। सीधे हम जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए केवी के तारीफ की है संगमान जी ने, लेकिन इनको और अर्थपूर्ण बनाना होगा। केवीके के अलावा हमारे पास कोई माध्यम नहीं है विज्ञान को किसान तक पहुंचाने को, रिसर्च को किसान तक पहुंचाने का। नई कृषि पद्धतियां, नए कृषि यंत्र, नए प्रयोग, ये केवीके ही माध्यम, इसलिए उसको सशक्त करना है। मुख्यमंत्री जी राज्य शासन भी ध्यान दे और आईसीआर भी ध्यान दे, लेकिन सब केवीके आईसीआर के पास नहीं है। तो जो आईसीआर के पास है उन पर आईसीआर ध्यान दे, जो नहीं है उनको गाइड करे, और बाकी राज्य शासन या दूसरी संस्थाएं, एनजीओज भी चलाते हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आज इस गौरवशाली दिन मैं फिर एक बार आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आईसीआर की पूरी टीम का, हमारे वैज्ञानिकों का, इस विश्व को सुविधाजनक बनाने में और आने वाले समय में जो चुनौतियां आ रही है उनका सामना करने में आपके मार्गदर्शन की सदैव आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी यहां पे हैं राज्य के, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो केंद्र प्रायोजित अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, MIDH हो, बागवानी के लिए हम लोग
किसानों को सहायताएं देते हैं। हमारे SMSP हो, बीज और रोपण सामग्री उप अभियान, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि में मैं एक एक का नाम नहीं लेता, लेकिन हम लगभग अभी आपको 130 करोड़ रुपए के आसपास और रिलीज कर सकते हैं इन योजनाओं में। अभी बहुत कम पैसा 18 करोड़ 57 लाख रिलीज हुआ है। मैडम पूरा समीक्षा करके आप भेजिए, और इसको, क्योंकि ये पैसा इसी में बैम्बू मिशन में भी के लिए भी पैसा है हमारे पास, हम उसमें भी राज्य को देंगे। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं बोला कि देंगे, देने वाले कौन है, जो कुछ है जनता का है। कई बार अपन इसी अहंकार से भर जाते हैं, मैं दे दूंगा, अरे जनता ही लेगी, जनता का है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये भी हम करेंगे। हम प्राकृतिक खेती में नॉर्थ ईस्ट की विशेषता है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। नॉर्थ ईस्ट वाले मिलावट नहीं चाहते, शुद्धता यहां की विशेषता है, इसलिए नेचुरली ऑर्गेनिक है ये। लेकिन प्राकृतिक खेती का जो मिशन है, नेचुरल फार्मिंग का, प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोगों ने कैबिनेट से किया है, उसका अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, ये आप प्रयास कीजिए। उसके लिए भी फंड्स की व्यवस्थाएं भी है, लेकिन फंड से ज्यादा संकल्प की जरूरत है। जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ें। एक और करें हम। संगमा जी, आप बहुत डायनेमिक हैं, आपके मन में करने की तलफ है। हम कुछ गांव, गरीब मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट भी रूरल डेवलपमेंट। गांव में गरीबी क्यों रहे, महिला सशक्तिकरण का बेहतर काम क्यों ना हो, हर बहन लखपति क्यों ना बने। ये लखपति दीदी अभियान प्रधानमंत्री का केवल कार्यक्रम नहीं है, ये संकल्प है। मध्य प्रदेश में भी काम करते हुए कई योजनाएं। अब नॉर्थ ईस्ट में तो मां बहन बेटियों का बहुत सम्मान है। मैं नॉर्थ ईस्ट वालों को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। यहां तो कई बार माता ही परिवार चलाती है, लेकिन सब जगह ऐसी बात नहीं है। हमारे जैसे प्रदेशों में तो माँ के मन में ललक होती है, बेटी पैदा हो, बेटे ही हो, बेटे ही हो। बेटा पैदा हो गया तो खुशियां मनाई जाए, बेटी आ गई तो मां का चेहरा उतर जाएगी, बेटी नहीं हो गई आफत हो गई हो। सेक्स रेशियो कई प्रदेशों में, मैं MP का चीफ मिनिस्टर था, 1000 बेटों पे 900 बेटियां। ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत है, बेटी आए तो कोख में ही मार दी जाए। तब हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना मध्य प्रदेश में बनाई थी। मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी, पैदा होते ही उसके खाते में इतना पैसा डाल, उसको एजुकेशन से जोड़ा था। महिला सशक्तिकरण के लिए शादी बोझ नहीं बने, मास मैरिजेज, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने दिए थे, हमने चुन के आए बहने। एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। और लाडली बहना भी उसी का, मेरे मन में आया कि हर बहनों का भी तो संसाधनों पे अधिकार है। ये जल, जमीन, जंगल, खदानें, संसाधन भगवान ने केवल पुरुषों के लिए नहीं बनाए, महिलाओं के लिए भी बनाए, बेटियों के लिए भी बनाए। और इसलिए सपना था कि हर बहन का एक अकाउंट हो, गरीब बहना का, और उस अकाउंट में हर महीने पैसे आ जाएं तो वो भी गर्व के साथ कहे कि मेरा अकाउंट, मेरा पैसा, इसका मैं अपने मन से उपयोग करूंगी। इसलिए लाडली बहना बनी थी मध्य प्रदेश में।
और मैंने जब बहनों से पूछा कि बताओ इस योजना के बाद क्या परिवर्तन जीवन में आया, तो उनका भैया आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है, सास बड़े प्रेम से बोलती बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो। पति के तेवर बदल गए, पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो। ये पैसे की ताकत है भाई। महिला सशक्तिकरण जरूरी है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे और बेहतर कैसे काम करें। और आप कन्वर्जेंस से मैं आपके साथ प्रयोग करने को तैयार हूं, पॉवर्टी फ्री विलेज। हम सारी योजनाओं को फोकस करके एक भी गरीब गांव में, गरीब मतलब वो गरीबी ना रहे उसके पास, उसको आजीविका से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी सपना पॉवर्टी फ्री विलेज। रूरल डेवलपमेंट और खेती दोनों के माध्यम से भी कई काम कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। माफ कीजिएगा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है और मेरा गुवाहाटी में भी कार्यक्रम है। मैं श्रद्धेय गवर्नर साहब से भी माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं कई बार दिल से बोलने लगता हूं तो टाइम का ध्यान नहीं रहता, लेकिन आज दिल अभी भरा नहीं है। मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा, इतने कम टाइम के लिए आया हूं, तो अभी तो मैं सोच रहा था एक एक स्टॉल देख लूं मैं ढंग से, जो चीजें देख रहा था, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। अब की बार पूरा समय लेके आऊंगा, फिर बैठेंगे। आज तो ये मान लेते हैं कि आज तो कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ आना था, और इसलिए आज जो समय था वो सीमित था, लेकिन अगली बार पूरा समय लेके आऊंगा, तब विस्तार से बात करेंगे। संगमा जी राज्य सरकार के ऑफिसर्स के साथ भी, आपके साथ भी बैठ के सब योजनाओं पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आईसीआर के मित्रों को और इस संस्थान को एक बार मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बनाइए 50 साल आगे का रोड मैप। बहुत बहुत धन्यवाद।